नमस्कार, मैं फिजा। स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। दोस्तों, ईरान इजराइल युद्ध के बीच भारत की राजनीति भी गर्मा गई है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव ने वैश्विक स्तर पर हलचल मचाकर रख दी है और इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी के निधन की खबर ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को और संवेदनशील बना दिया है। इस घटनाक्रम के बाद कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अब तक कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है। इसी मुद्दे को लेकर देश में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों अब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, वो भी तब जब ईरान और भारत का रिश्ता हमेशा से ही अच्छा रहा हो। इसी कड़ी में विपक्षी दलों ने इस चुप्पी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, जो कि शिवसेना की सांसद हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री की भूमिका पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी ने हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत की, लेकिन ईरान के हालात पर एक शब्द भी नहीं कहा। उनका आरोप है कि इससे ये संदेश जा रहा है कि भारत सरकार ने इस संघर्ष में एक पक्ष चुन लिया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि भारत की विदेश नीति हमेशा संतुलन और कूटनीति के लिए जानी जाती है। ऐसे में ईरान जैसे महत्वपूर्ण देश के नेता के निधन पर भारत की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया न आना कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा हालात में भारत को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति की तरह व्यवहार करना चाहिए और शांति, संवाद और स्थिरता की अपील करनी चाहिए। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। गौरतलब है कि भारत के ईरान और इजराइल दोनों के साथ रणनीतिक और आर्थिक संबंध रहे हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की चुप्पी या झुकाव को विपक्ष राजनीतिक नजरिए से देख रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ कूटनीतिक राजनीति है या फिर विदेश नीति में किसी बदलाव का संकेत है। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है और आने वाले दिनों में सरकार की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया पर सबकी नजरें टिकी हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी एक पोस्ट में केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए लिखा कि अगर भारत के ईरान के साथ पारंपरिक रूप से अच्छे और मजबूत संबंध रहे हैं, तो फिर वहां के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी के निधन पर अब तक आधिकारिक संवेदना संदेश क्यों नहीं जारी किया गया है। उन्होंने पूछा कि आखिर सरकार ने अब तक स्पष्ट रुख अपनाने के बजाय सिर्फ कूटनीतिक चुप्पी क्यों साध रखी है। उन्होंने आगे कहा कि भारत की विदेश नीति संतुलन और रणनीतिक सेल्फ रूल पर आधारित रही है। ऐसे में इस तरह की चुप्पी कई तरह के संकेत देती है। प्रियंका चतुर्वेदी ने यह भी उल्लेख किया कि भारत में बड़ी संख्या में शिया समुदाय के लोग रहते हैं, जिनकी धार्मिक और भावनात्मक आस्था ईरान से जुड़ी हुई है। उनके मुताबिक ऐसे संवेदनशील समय में भारत को तेहरान के साथ अपने संबंधों को मजबूत और संतुलित बनाए रखने की आवश्यकता है। उन्होंने सरकार से अपील की कि वो स्पष्ट करे कि इस मुद्दे पर उसका आधिकारिक दृष्टिकोण क्या है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि एक संतुलित और जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में बनी रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि इन सवालों पर मुहर तब और लग जाती है जब भारत के प्रधानमंत्री यूएई के राष्ट्रपति से बात करते हैं, लेकिन ईरान में खामेनेई की मौत पर कुछ नहीं बोलते। इससे ये तो साफ हो गया है कि भारत अब पूरी तरीके से ट्रंप पे निर्भर है और वही करता है जो ट्रंप बोलते हैं। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान से फोन पर बातचीत की और खाड़ी देश पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत इस कठिन समय में यूएई के साथ मजबूती और एकजुटता से खड़ा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत के दौरान यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान का आभार भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच गहरे संबंध हैं जो आपसी विश्वास और सहयोग पर आधारित हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत क्षेत्र में बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित है और हालात को शांत करने की दिशा में हर संभव प्रयास का समर्थन करता है। उन्होंने दोहराया कि भारत तनाव कम करने, क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के पक्ष में है तथा संवाद और कूटनीति के जरिए समाधान निकालने में विश्वास रखता है। अब जरा सोचिए कि दुबई पे हमले के बाद मोदी जी ने बात कर ली, लेकिन ईरान में इतना बड़ा हादसा हो गया, इस पे बात नहीं कर पा रहे हैं। उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि मोदी जी नेतन्याहू से भी बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की और क्षेत्र में मौजूद हालात पर चर्चा की। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी ने हालिया घटनाक्रम को लेकर भारत की गहरी चिंताएं व्यक्त की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी संघर्ष की स्थिति में आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और सभी पक्षों को समय बरतते हुए हालात को और बिगड़ने से रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। प्रधानमंत्री के इस कदम से ये तो साफ हो गया है कि भारत अपने बरसों पुराने ईरान के रिश्ते को अब खत्म करना चाहता है। हाल ही में अभी मोदी जी इजराइल गए थे, जहां उन्होंने दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने की बात की। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जैसे ही नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे से लौटे, इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इससे यह सवाल उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी को इसकी जानकारी नहीं थी कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला था। आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठाया है। जी हां दोस्तों, क्या कुछ कहा ओवैसी ने, आप भी सुनिए। अगर वजीर आजम का एयरक्राफ्ट मिड एयर में होता और इस तरह का हमला होता तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होते? और वजीर आजम को, प्रधानमंत्री को देश को बताना है कि क्या नेतन्याहू ने उनको ये बताया था कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है, और अगर बताया था तो फिर वजीर आजम को चाहिए था कि वो फौरन, प्रधानमंत्री को चाहिए था कि फौरन अपना इजराइल का दौरा ख़त्म करके देश को वापस आते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी 1979 में चाइना गए थे और जब वियतनाम पर हमला हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी वापस आ गए देश को। और अगर इजराइल ने नहीं बताया कि वो यूएस के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है, तो फिर ये तो इजराइल ने हमको धोखा दिया। देश के 133 करोड़ जनता को इजराइल ने, भारत की, धोखा दिया है, बिट्रे किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया है ईरान पर अपने एक वल्गर अटैक के लिए, और उन्होंने प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया है ईरान पर हमला करने के लिए, और जो जेनोसाइड उन्होंने फलस्तीनियों का किया है गाजा में, उसको कवर अप करने के लिए। और तीसरा, उसमें मैसेज ये जाएगा कि भारत ईरान के साथ नहीं खड़ा है, भारत इजराइल के साथ खड़ा है। और भारत को क्या हासिल हो रहा है इस हमले से, बताइए। दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान और इजराइल की जंग अब सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि पूरी दुनिया को दो फाड़ कर रख दिया है। जी हां दोस्तों, खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने पूरी तरीके से आक्रामक रुख अपना लिया है और लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है। लेकिन अब ईरान अकेले नहीं है, बल्कि चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया भी ईरान के साथ देने लगे हैं। जी हाँ, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो पूरी तरीके से ईरान का साथ देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन ने ईरान के समर्थन में कहा कि इस तरीके से ईरान पर हमला करना पूरे देश की शांति को भंग करता है। वहीं कोरिया का कहना है कि यह पूरी तरीके से ट्रंप की गुंडागर्दी है। अब दोस्तों, इन दोनों देशों के साथ आने के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि यह वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है। और इससे बड़ा सवाल यह कि इस पे भारत क्या साथ देगा और भारत किसका साथ देगा। अब एक तरफ मोदी की चुप्पी है, तो दूसरी तरफ चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया का साथ आना भारत की राजनीति पर भी असर डालेगा। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है और मोदी जी की तरफ से क्या जवाब आता है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे ही देश दुनिया की बड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए 4PM महाराष्ट्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।